देश बंद है। मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई के विरोध में देश बंद है, गुस्से में है। गुस्सा यहां भी दिख रहा है। हमारे स्टूडियो में कृष्णवीर साहब बैठे हुए हैं और संतोष बागडोदिया साहब हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो गुस्सा हो या खुशी हो या उसको फायदा नुकसान, कंज्यूमर, एक आम दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं मधुबनी से, रामधनी जी। रामधनी जी, बताइए क्या राय है आपकी? सर ये बंद के समर्थन में है सर। क्यों समर्थन में है? सर हम विदेशी, हम जो भी यहाँ से सर अपना बिजनेस कर रहे हैं सर, हम अपने में सर सक्षम है सर। वहाँ से हम सर एकदम विदेशी सब विदेश पर यहाँ आने नहीं देना चाहते। हम जितने में है सर हम ठीक है, अपने में सक्षम है। संतोष जी, आप सुन रहे होंगे, रामधनी जी कह रहे हैं कि हम अपने में सक्षम हैं, यहाँ की दुकानें, यहाँ के कारोबारी सक्षम हैं, तो आप फिर सरकार क्यों विदेशी निवेश लाना चाह रही है? मैं रामधनी जी को बताऊं, 67%, मैं बोलूं? जी बोलिए। 67% अभी जो सर्वे हुआ है पूरे देश में, 67% लोगों ने कहा है कि हमें निवेश आना चाहिए। कंज्यूमर 120 करोड़ हैं। ये जो बीजेपी वाले हैं, इन लोगों ने एक इल फाउंडेड भावना पैदा कर दी है। जो कुछ लोग, ये देखिए डेमोक्रेटिक सेटअप है, इसमें हड़ताल भी होगी। कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि सब चाहते हैं हमारी मोनोपोली बनी रहे, लेकिन ये स्वाभाविक है, कॉमन सेंस की बात है। कंपटीशन अगर होता है तो जो खरीदार होता है, जो कंज्यूमर होता है, उसे हमेशा लाभ मिलेगा, उसको अच्छी क्वालिटी मिलेगी, अच्छे दाम मिलेंगे। लेकिन किराना वालों को जो शंका हो रही है, और आप लोगों को मैं, हमारे भाई साहब को भी बताना चाहता हूं कि हर्षवर्धन जी इनको बता दूं कि आज किराना वाला जो हमारे मकान के बगल में है, मेरे परिवार वाले भी उसी से सामान लेना चाहते हैं। उसको हम सामान वापस भी कर सकते हैं, उसकी 1 महीने की उनको क्रेडिट भी मिलती है। तो ये बड़े बड़े लोग आएंगे, उनसे उसके ऊपर कोई असर नहीं होना है, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन सर किराना वाले जाता है तो जाए। किराना वाले सर गुस्से में हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी संवाददाता दिल्ली में स्मृति दुबे, हमारी संवाददाता उन लोगों के साथ हैं, सीधे चलते हैं उनके पास और वहां देखते हैं कि क्या स्थिति है, क्या बन रहा है। स्मृति, आपके साथ कारोबारी होंगे, जरा हमें बताइए कि वो लोग क्या कहना चाह रहे हैं। पहले तो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इस समय दिल्ली के जंतर मंतर पे किस तरह से व्यापारियों का प्रदर्शन चल रहा है। ये जो नारे लगाए जा रहे हैं, ये कन्फेडरेशन ट्रेडर्स ऑफ इंडिया के एसोसिएशन के यहाँ बहुत सारे लोग हैं, व्यापारी हैं। हमारे साथ भी इस समय जुड़े हुए हैं जनरल सेक्रेटरी कैट के। हम उनसे भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा मुद्दा जो है किस तरह से एफडीआई का मुद्दा गर्म हो चुका है और अब भारत में वाकई इसका क्या असर पड़ने वाला है, आप बताइए। मेरा ये कहना है कि ये मुद्दा कोई आज से गर्म नहीं हुआ है। पिछले 5 साल से सरकार इस देश के व्यापारियों को उजाड़ने का षड्यंत्र रच रही है। अनेक तरह के कानूनों में बड़ी कंपनियों के अनुसार परिवर्तन किया है। हम इस लड़ाई को पिछले 5 वर्षों से लगातार लड़ रहे हैं और हमारी सब कांग्रेस के और अन्य नेताओं से मुलाकात हुई है, लेकिन ये सरकार कुछ विदेशी इशारों पर लगी हुई है इस देश के व्यापारियों को उजाड़ने पर। और हमारा पक्का मत है, अगर सरकार ने इसको रोल बैक नहीं लिया तो हम इसको पोलिंग बूथ तक ले जाएंगे और सरकार इससे पहले उसको लाए, इस सरकार को उखाड़ फेंकने तक में हम काम करेंगे। मेरा इतना कहना है। सतीश जी, इसमें व्यापारियों पर किस तरह से असर पड़ने वाला है? व्यापारियों पर सरकार ने डायरेक्ट लिखा है, इसमें तो कहने की बात ही नहीं। प्रधानमंत्री रोहिणी में दिल्ली में खड़े होकर कह रहे हैं कि इनको हमें खत्म करना है। जिसके गर्दन पर तलवार प्रधानमंत्री ने खुद लटका दी हो, उस पर कैसा असर पड़ेगा? तलवार तो गर्दन काटेगी ही। जब लिख दिया गया है, कह दिया गया है कि आपको खत्म करना है, तो उसका क्या असर होता है, आप मान लीजिए। इन्होंने कहा कि तलवार लटकी हुई है और इस तलवार की धार से जी, आप हमारे साथ बने रहिए। छोटे से ब्रेक का वक्त है, सारे मेहमान हमारे साथ बने हुए और ये गर्मा गर्म बहस जारी है, क्योंकि ये बड़ा मुद्दा है। खुदरा कारोबार में जो कारोबार जो आपके बगल का है, जिससे आम आदमी जुड़ा हुआ है, उसमें विदेशी निवेश कितना जरूरी है, ये चर्चा जारी है एक छोटे से ब्रेक के बाद।